कई सालों के बाद मैग्नेटिक मटेरियल सिलेबस में इंड्यूस हुआ है, तो इससे एक सवाल 2 नंबर का एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट इज करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इनटू एरिया ऑफ द लूप फॉर्म्ड। अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम बन रहा है इनटू एरिया ऑफ दिस लूप। दिस इज डाइपोल मोमेंट, यूनिट एम्पियर मीटर। दूसरा, व्हाट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी and magnetizing field का ratio. This is permeability of free space, or you can say ability to allow a magnetic flux to exist inside a material. Then this is very important. Definition of susceptibility. Susceptibility is measurement of how easily a substance gets magnetized in a magnetic field. Susceptibility का जो दूसरा definition है वो आप इस तरीके से ले सकते हो. It is ratio of magnetization to the magnetizing field. Magnetization is मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी का रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगी कि इसको आप ज़रूर 2-3 बार लिखकर अभी क्लियर कर लो कि आपको अच्छे से याद है। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज़ 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि कल आपको पेपर में देखने को मिले। डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बीच डिफरेंस ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी के बेसिस पे बताओ। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट बहुत वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। पैरामैग्नेटिक वो जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड के फेवर में पर बहुत वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल विच स्ट्रांगली गेट्स मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है एंड स्मॉल। पैरामैग्नेटिक मटीरियल की ससेप्टिबिलिटी स्मॉल बट पॉजिटिव एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी लार्ज एंड पॉजिटिव। ये पहला डिफरेंस हो गया। और दूसरा डिफरेंस रिलेटिव परमिएबिलिटी के बेसिस पर। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज लेस देन 1 एंड स्मॉल। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है इट इज ग्रेटर देन 1 बट स्मॉल। एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बड़ी और काफ़ी बड़ी होती है। इसके अलावा इन तीनों मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी का बिहेवियर टेम्परेचर के साथ। तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इट इज 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द मटीरियल माइनस क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर लास्ट ईयर आ चुका है। क्यूरी टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर at which ferromagnetic material loses its ferromagnetism and becomes paramagnetic substance. और इस तरीके से ये जो तीनों मटेरियल्स है वो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड लाइंस को बाहर फेंक देता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड लाइंस को अलाउ करता है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस खुद मैग्नेटाइज होकर स्ट्रांगली फील्ड लाइंस की डेंसिटी को बहुत बढ़ा देता है। इसके अलावा इससे कभी कभी 1 नंबर का या 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल पूछते हैं, और वो न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है। बस आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच का रिलेशन याद होना चाहिए। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू दी रहेगी और म्यू आर पूछेंगे, या म्यू आर की वैल्यू दी रहेगी और ससेप्टिबिलिटी पूछेंगे। इसके अलावा एक तरह से और पूछ सकते हैं यहाँ पर कि ससेप्टिबिलिटी कोई वैल्यू दी वो निगेटिव है तो वो डायामैग्नेटिक होगा, अगर वो पॉजिटिव है पर 1 से बहुत बड़ा नहीं है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है वैल्यूज़ की तो वो सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक होगा। आपको ससेप्टिबिलिटी देकर मटीरियल पहचानने को कह सकते हैं।